आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम गांव के लोगों के पास भले ही पैसा ज़्यादा ना हो, पर हम में दिमाग बहुत होता है। हम एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि कौन कैसा है, हमें किसके लिए खड़े रहना चाहिए, किसके लिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप लोग तो शहर के लोग हो, आप लोग के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो ना, ऋषि साहब जिससे प्यार करते थे वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम ये सब कुछ तुम इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरीके से कैसे समझ गई? मैम, मैंने भी वही सब भुगता है जो आज आप भुगत रही हैं। मतलब तुमने जिससे प्यार किया उसने किसी और से प्यार किया, इसी बात का दुख है? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। अगर दुख मिलता तो मैं एक वक्त के लिए सह लेती, लेकिन मुझे तो जलील किया गया सबके सामने, मुझे छोटा महसूस कराया गया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, जैसा लगा कि किसी ने मुझे अपने पैरों से कुचल दिया है। मैम, मुझे तब लगा कि शायद मैं किसी के लायक नहीं हूँ, और इसीलिए जब मैं किसी लड़की को देखती हूँ जिसका प्यार किसी और से प्यार करता है, मुझे उस लड़की से हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि मैंने जो झेला है आज वो भी तो वही झेल रही है ना। इसलिए मैम, मैंने ये फैसला लिया कि मैं आपका साथ दूंगी। आप जो भी बोलेंगी, जैसा भी बोलेंगी, मैं सब करूंगी। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुलाना चाहिए लक्ष्मी को पकड़वाने के लिए। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? ये सही क्यों नहीं है काव्या? क्योंकि लक्ष्मी अभी ऋषि के साथ है। उसने अभी तक पता नहीं क्या क्या बता दिया होगा ऋषि को। इवन ये भी बता दिया होगा कि उसने ये खून नहीं किया। और तू सोच, अगर वो यहाँ आ गई तो वो वैसे भी जीत चुकी है ऋषि को, और ऋषि उसकी सारी बातों को मानेगा, जो भी वो बोलेगी उसकी हाँ से हाँ मिलाएगा, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है। और वो जीत जाएगी फिर से लक्ष्मी। फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि लक्ष्मी को पुलिस ना लेके जाए, और लक्ष्मी की बात सुनकर वो बाहर निकलेगा और जमीन आसमान एक कर लेगा, ताकि उसे पता चले कि असली गुनहगार कौन है, और तब वो अपनी लक्ष्मी को बचाएगा। तू क्या कह रही है? क्या करें हम? तो अभी कम से कम लक्ष्मी घर पर तो है, तो तेरे पास अभी मौका है उसके साथ वो सब करने का जो तू उसके साथ करना चाहती थी। तू क्या कह रही है? साफ साफ बोलना। मैम, इनके कहने का मतलब था कि अगर आपको किसी को मारना था तो वो लक्ष्मी को मारती ना। आपने खामा-खाम नीलम मैडम को मार दिया। अगर आप लक्ष्मी को मारती तो आज आप ऋषि साहब के साथ होती ना, क्योंकि ऋषि साहब कितने महीने लक्ष्मी मैम के गम में रहते। आखिर कभी ना कभी वो उस दुख से निकलते ना, तो वो आपके साथ रहते, आपको आपका ऋषि मिल जाता। लेकिन आपने क्या किया मैडम? आपने अपने ही साथ देने वाले को मार दिया। नीलम मैम तो हर समय आपका साथ देती थी, और आपने उन्हीं का खून कर दिया। अब देखो ना मैडम, आपने एक तरफ से अपने मदद करने वाले को ही खो दिया। तुम क्या औरत हो यार? तुम्हें इतनी अकल आई कहाँ से? मुझे तो लगता था कि तुम गांव वालों के पास दिमाग ही नहीं होता। मैडम, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम गांव वालों के पास भले ही पैसा कम होता है, लेकिन हमारे पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है। हम एक ही झटके में समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मैम, आप जब अपने दोस्त से बात कर रही थी ना, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं महसूस कराया कि मैंने सब कुछ सुना है। ये चीज़ आप भी जानती हैं मैडम। लेकिन फिर मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके तरफ से हूँ, और जब मैंने देखा कि आप अपनी दोस्त की बात नहीं मान रही हैं, आप ऋषि साहब को सब कुछ बताने जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप गलत कर रही हैं, मुझे आपको रोकना चाहिए। मैडम, ये ज़िंदगी आपकी है, आप
आपको जो करना है आप कर सकती है, लेकिन मैंने जब बोल ही दिया है कि मैं आपके तरफ से हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे आपको रोकना चाहिए। बस अब आपको जो करना है मैम आप कर सकती हैं। अब से तुम मेरी तरफ ही रहोगी, मेरे साथ ही रहोगी। मुझे खुशी है कि तुम इस घर में आई। नमस्ते मैडम। भावना, भावना, मैडम आप आइए ना। कैसी हो? कैसी तबीयत है? हाँ जी अभी ठीक है। मुकेश कहाँ है? हाँ, वो मुकेश जी तो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, मैडम क्या हुआ, कुछ कहना है क्या आपको? आप किसी बात में उलझी हुई लगती हैं। हाँ भावना, कुछ कहना तो था हमें, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कहें या नहीं। मतलब ये सोचना सही है या नहीं। क्या बात है, खुल के कहिए। अब हमसे कुछ कहने के लिए इतना क्या सोचना? हम जो बोलना चाह रहे हैं, हमें शक है उस बात पे, और जब तक बात पर शक होता है, यकीन नहीं होता, तब तक उसे बोलने में झिझक होती है ना। लेकिन बात क्या है, आप बताएंगी तभी तो मैं आपका शक दूर कर पाऊंगी। हमें नहीं लगता तुम हमारा शक दूर कर पाओगे। बताइए ना क्या बात है। तुम्हारी और मुकेश की शादी को कितने साल हुए? हमारी शादी के यही करीब 6 साल। अगर हम गलत नहीं सोच रहे हैं तो गांव में 6 सालों में तो 2-3 बच्चे हो ही जाते हैं, और तुम्हारा ये पहला बच्चा है ना? हाँ, हमें ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बल्कि मुकेश जी को भी ना बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन हम तो चाहते थे कि शुरू शुरू में ही हमारा बच्चा हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारा बच्चा हुआ ही नहीं। हमने तो कितनी कोशिश की, फिर जाके हमने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी ना माँ बाप बन भी पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? साफ साफ बताओ हमें। शादी के बाद हम पेट से थे, फिर हमारे पेट में बच्चा था, फिर पता नहीं कैसे वो बच्चा गिर गया। हमें ना बहुत दर्द हो रहा था। मुकेश जी ना हमें इस हाल में ना देख ही नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टर ने भी कहा कि अगर हम अभी बच्चे की कोशिश करेंगे ना तो वो बच्चा भी गिर जाएगा। फिर जाके मुकेश जी ने फैसला किया कि हम ना कुछ वक्त तक ना बच्चे की कोशिश ना टाल देते हैं। हम जानते थे मुकेश जी का ना बहुत मन था बच्चा करने का, लेकिन उन्होंने हमारी खुशी के लिए ये फैसला लिया। लेकिन अभी जब हमें जाके ये बात पता चली कि हम माँ बनने वाले हैं, ये बात ना हमारे लिए बहुत बड़ी थी। हम ना बहुत खुश थे, और हम खुश हैं कि इस खुशी में ना ममता हमारे साथ है। वो हमारे घर के बगल में ही रहती है। ममता और तुम बचपन से दोस्त थे या बड़े होकर दोस्त बने? नहीं, हम बचपन से दोस्त नहीं थे। मुकेश जी और ममता का भाई शेखर, वो दोनों दोस्त थे।